आज देखेंगे कक्षा 12 यानी फिजिक्स, जिसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हमने लगा लिए थे। आइए इसका अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। एक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम गॉस प्रमेय का कथन देखते हैं। गॉस प्रमेय का कथन कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या है कथन लिख देंगे फिर इसके बाद समझ आ जाएंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये कथन है। जैसे मान के चलिए कोई ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है जिसे हम फाई से दर्शाते हैं। इस बिंदु पर, इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यदि इसका कथन का लिख ले हम, यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q हो तब विद्युत फ्लक्स I बराबर Q, क्या लिखा था अपन ने कि विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, मतलब कि आवेश इंटू 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस प्रमेय का कथन है कि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है क्या? विद्युत फ्लक्स फाई। चलिए इसका हम सिद्ध करते हैं, यानी कि निगमन करते हैं। आइए इसको सिद्ध करते हैं। क्या है? प्रूफ, यानी कि हम इसको एक डायग्राम बना लेंगे। माना कि ये बंद पृष्ठ है ऐसे, ठीक है, इसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जो जिससे कि R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं थ्योरी में जो कुछ अपन ने वहां पर चित्र लिखा है। माना कि S एक बंद पृष्ठ है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है, S एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी बच्चों हमें? यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बिंदु R दूरी पर एक अन्य बिंदु P ले लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करनी है। इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी दिशा होगी O से P की ओर, ठीक है बच्चों, इसको दे देते हैं समीकरण 1।
और अब हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर बिंदु P के मतलब जो बिंदु P है ये अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका कल्पना अपन ने यहाँ पे बिंदु P के चारों ओर क्या कर ली, एक छोटे से पृष्ठ की, यानी कि टेस्टिंग के लिए एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर ली है। और जिससे संबंधित अतः अल्प पृष्ठ मतलब अतः अल्प पृष्ठ ds, अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, ये होगा ds है। तब अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तब अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर डी फाई होगा, सॉरी क्योंकि हम अल्प पृष्ठ में ले रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा ds cos थीटा इंटू ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या मान रख देते हैं अपन डी फाई ई बराबर ds, इस ई का रख देते हैं क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ds cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से यानी कि हाँ इसका मान निकाल लेते हैं डी फाई ई। हाँ लेकिन अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, या करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं इसको, या करके इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इसको लिख देंगे अपन ds cos थीटा, ये जो बचा है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसके स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ये क्या होता है, घनकोण होता है बच्चों। इससे पहले हमने जो डेफिनेशन देखी थी ये घनकोण होता है, तो हम इसके स्थान पर रख देंगे डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है घनकोण, और घनकोण को दर्शाते हैं डी ओमेगा से। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि घनकोण डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको दे देंगे समीकरण दो। चूंकि अभी अपन ने एक अल्प पृष्ठ के लिए किया था, अब हम पूरे पृष्ठ के लिए यानी जो बंद पृष्ठ S है इसके लिए ले लेते हैं। तो आइए अपन करते हैं संपूर्ण, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, काम करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। तो ये तो अल्प पृष्ठ के लिए किया था अपन ने, आइए इसको पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं। हाँ, अब ये बनने से अल्प प्रश्न के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला, कितना है डी फाई ई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। तो अपन क्या बोल देंगे, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, इसका कर देंगे हम समाकलन, तो ये हो जाएगा फाई ई समाकलन, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा
तो फाई बराबर ये अचर पद है तो ये बाहर निकल जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिग्मा समेशन यानी कि समाकलन डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन बच्चों क्या होता है, इसका होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई, या फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसका समाकलन अपन रख दिए कितना 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई गए तो फाई बराबर बचा अपने पास q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस प्रमेय का कथन था, हमने स्टार्ट में देखा था, तो लिख देंगे यही गॉस प्रमेय का कथन है। यही गॉस प्रमेय का कथन है। क्या था कथन? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।